बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट ऐसे तशरीफ़ लाते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से हम तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है या इसी तरीके से और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में वो लोग मुब्तला होते हैं और ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हम काफ़ी टाइम से जो भी दवा के बारे में हमको पता चलता है हम वो दवाएं खाने लगते हैं। टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ दिनों तक हमको आराम भी होता है, लेकिन फिर से वो सारी दवाइयाँ बेकार हो जाती हैं। तो पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दवाइयाँ जब लेते रहते हैं कुछ दिनों तक तो आराम लगता है, लेकिन उसके बाद वही दवाइयाँ काम करना क्यों बंद कर देती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अभी। दूसरे नंबर पे ये कि जब वो तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, कभी ये दवा खाई कभी वो दवा खाई, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि उनका पेट ख़राब होने लगता है, उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और जिसके नतीजे में अल्टीमेटली लास्ट में जा कर के उनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है ना। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा है पाइल्स के पेशेंट के लिए, जो हम पाइल्स के पेशेंट में इस्तेमाल कराते हैं और इसके इस्तेमाल करने से बहुत सारे इश्यूज़ जो पाइल्स से रिलेटेड होते हैं वो बहुत आराम से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो लास्ट में उस नुस्खे के बारे में भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में ये दो बातें आप लोगों से स्पेशली हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं और आपको कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पे जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि जो लोग मेडिसिन खाते रहते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, जो रिलीफ होता है लोगों को वो क्यों होता है और फिर यही रिलीफ आगे चल कर के उनको क्यों बंद हो जाता है। जब वो दवा खाना, कोई नई तरीके की मेडिसिन जब खाना शुरू कर देते हैं तो उनको आराम भी महसूस होने लगता है और धीरे धीरे वो आराम उनका ख़त्म होने लगता है और वो जो आराम उनको हो रहा था वो सब जो है वो वही मेडिसिन अब उनकी काम करना बंद कर देती है। तो ये क्यों होता है? देखिए, जब आप किसी तरह की कोई मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन आपकी दो तरह से काम करती है। एक तो वो मेडिसिन के असरात हैं, जो न्यू इंग्रेडिएंट्स आप इंटेक कर रहे हैं, वो असरात का जो आपकी बॉडी में जो ज़ुहूर होता है वो आपको दिखाई देता है। पहले नंबर पे तो ये। दूसरे नंबर पे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है। जब आप नई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि भाई ये हम मेडिसिन यूज़ करने जा रहे हैं तो इससे हमको आराम होगा। उस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको बाज़ मरतबा काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर यही मेडिसिन आगे चल कर के क्यों स्टॉप कर देती है काम करना, उसके पीछे का कारण क्या है? वो ये है कि पहले तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट था, वो थोड़े दिनों तक काम करता है, उसके बाद जो मेडिसिन के इंग्रेडिएंट का जो कम्बिनेशन होता है वो काम करता है, लेकिन उसके बाद यही इंग्रेडिएंट्स का जो कम्बिनेशन है ये आपका काम करना फिर बंद कर देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपकी बॉडी इस तरह की मेडिसिन की हैबिचुअल हो जाती है ना। थोड़े दिनों तक इस तरह की मेडिसिन जो है वो प्रॉपर वर्क करती हैं, उसके बाद यही मेडिसिन काम करना स्टॉप कर देती हैं। असल कारण एक तो ये भी है कि ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक होती हैं, है ना। सिम्टोमेटिक एक तरह से आपको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, आप अपने बॉडी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सिस्टमिक ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। कल की वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो डिजीज़ होती हैं उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से बीमारियां आपके अंदर आती हैं। वो सारी चीज़ें जब आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उस सिम्टम्स के लिए आप दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, तो उस सिम्टम्स में आपको थोड़ा बहुत माइल्ड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि ये दवाइयाँ थोड़े दिनों तक काम कर रही थी, उसके बाद ये काम करना बंद कर देती हैं। असल तरीक़ा इलाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो ये होता है कि पहले जो कॉजेज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, है ना, यानी कि तशख़ीस अमराज, जो डायग्नोसिस है उसको प्रॉपर वे में करना। उसके बाद
जो कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करना, असबाब का जो इजाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप असल सबब का इजाला नहीं करेंगे, जो कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिजीज़ हैं, आपकी जो बीमारियां हैं, वो जड़ से आपकी ख़त्म नहीं होंगी, है ना। जड़ से ख़त्म करने के लिए कॉजेज़ को रिमूव करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुरतब किया जाता है, उस तरीके से इलाज किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो था हमारा आज की इस वीडियो में डिस्कस करना, वो ये था कि आप लोग जो दवाएं खाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं, जिससे आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस और इसी तरीके से सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपको लास्ट में जाकर के अल्टीमेटली हो जाता है पाइल्स, है ना। पाइल्स से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ एक नुस्खा है जिसको हम लोग डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142 के नाम से जानते हैं। 142 नंबर का जो नुस्खा है वो हाईली इफ़ेक्टिव होता है पाइल्स के पेशेंट में। जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है, डाइजेशन बेहतर होने लगता है, और पाइल्स की जो समस्या होती है, जो बीमारी होती है, उसमें भी लोगों को काफ़ी हद तक डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142 से आराम होने लगता है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी ऑलरेडी हो चुकी है, दवाइयाँ खा खा करके आपने हालत अपनी ख़राब कर ली है, तो आप जो है पाइल्स को रिजॉल्व करने के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नुस्खे के इस्तेमाल के साथ साथ में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, खाने पीने में जो परहेज़ होते हैं, जो बार बार हम आपको बताते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, वो परहेज़ आप ज़रूर फॉलो करते रहेंगे ताकि जल्द से जल्द आपकी ये बीमारी क्योर हो सके। ये डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142 का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन के बारे में और भी जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके MRP वगैरह वहाँ पर देख सकते हैं, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी पूरी दुनिया के लिए, कहीं के लिए भी, जो कंट्रीज़ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम डिलीवरी कर पा रहे हैं, वहाँ के लिए आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।